नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका टीचर राजीव राज सिंह। तो बच्चों, आज पढ़ने से पहले थोड़ी सी अपन कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेंगे। देखो, जब कभी भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में हमेशा आपको क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी मैटर करता है। क्वालिटी पे ध्यान देना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन के पास जब तक सिस्टम नहीं आ जाता है तब तक अपन पेपर पे ही पढ़ेंगे। हाँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता और आप वाकई में रियली सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं वहाँ से पढ़ के ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है? और मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर नहीं सीखना है तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता आपको। जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं अपन पेपर पे पढ़ेंगे। क्या होता है, पेपर में वीडियो बनाना थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड पे। जब मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कहीं सिस्टम पे, तो वहाँ मुझे वेट करना पड़ता है। 20 मिनट वीडियो बनाने के लिए 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम यहाँ से दूर है, कॉलेज में है। तो इसलिए अभी हम पेपर पे बनाएंगे। जैसे लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा अपन सिस्टम ले लेंगे, उसके बाद सिस्टम से पढ़ाई करेंगे। बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है? तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि अपन ने ये पढ़ लिया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन सभी में रिलेशन क्या होता है। तो बड़ा आसान सा रिलेशन होता है। कभी कभी ये हम यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा है कि लेमडा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ, पढ़ा है? ठीक है। अब मान लिया जाए कि आपके पास ये एक हॉलो सिलेंडर है। अज्यूम करो कि आपके पास ये एक हॉलो सिलेंडर है। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर में पहली बात ये बताओ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो डेफिनेटली हॉलो है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड यानी कि सरफेस पे होगा, इनसाइड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनसाइड कोई मटेरियल ही नहीं है। मटेरियल नहीं है तो फिर चार्ज कहाँ से होगा? या ये कंडक्टर भी हो सकता है। कंडक्टर होगा तो भी चार्ज हमेशा सरफेस पे ही होगा। ये मैं बताऊंगा कंडक्टिंग जब मैं आपको कंडक्टर पढ़ाऊंगा उस समय। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि कंडक्टर में हमेशा चार्ज सरफेस पे होता है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्वेश्चन ये है कि आपको अगर लेमडा फाइंड करना हो सिग्मा के टर्म्स में तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, आपको 2 पॉइंट लेना है और मान लो कि इसके बीच की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। क्योंकि लेमडा का मतलब ही होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा का क्या मतलब होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो मुझे बताएं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आपको मालूम है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 r, क्योंकि रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा, इंटू एल। एल क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। इट मीन्स चार्ज ऑन दिस सरफेस विल कॉल लेमडा। सो लेमडा इजकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। सो लेमडा इजकल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πr। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड सिग्मा। ये काफ़ी जगह हम अपन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगह अपन इसको डायरेक्टली यूज करेंगे जब कभी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। अगर आजकल के वीडियो देख रहे हो पेपर पे है, मैं भी बता रहा हूँ क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी उतना बेहतर नहीं है। लेकिन हाँ, उन सभी क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो। मैं ऐसे ही करता जाऊँगा, थियोरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डे बाय डे करके डालता चला जाऊँगा। अब आपकी चॉइस है कि आप उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो एंड लेमडा, ये तो रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड सिग्मा हो गया। अब ये था हॉलो सिलेंडर। क्या था ये? हॉलो सिलेंडर। ओके, नो इशू। नाउ सपोज दैट आपके पास है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम तभी हो पाएगा जब ये नॉन कंडक्टिंग होगा। सॉलिड
सिलेंडर। ठीक है माय डियर। तो जब सॉलिड सिलेंडर होगा ना तो चार्ज यहाँ पे सभी जगह होगा, समझ रहे मेरी बात को, कहाँ होगा, सभी जगह, थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा। ओके, थ्रू आउट द वॉल्यूम, फाइन, नो इशू। ओके, जाने मन हो जाने मन। सो यहाँ पे अब लेमडा और रो में आपको रिलेशन फाइंड करना है। सेम वही प्रोसेस करना है। 2 पॉइंट लीजिए जिसके बीच का लेंथ 1 मीटर हो, क्या करो, 2 पॉइंट लो जिसके बीच का लेंथ 1 मीटर हो। अब ये हो जाएगा आपका कंसीडर पॉइंट। तो इस पॉइंट का वॉल्यूम अगर लिखूंगा मैं ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच मीन्स एल। सो पाई आर स्क्वायर इंटू 1, लेंथ कितना हो गया, 1 हो गया। इट मीन्स चार्ज थ्रू आउट दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड लेमडा। सो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रो इंटू दिस वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड रो। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड रो, तो सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इस केस में आप क्या करो, एरिया मान लो, एरिया इक्वल टू 1 ले लो, क्या कर लो, एक मैं अलग से बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू, सो आप देखते रहें। ओके, यहीं पे बता देता हूँ ना। मान लो कि ये सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी रेडियस काफ़ी सारा होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लिया सिंपली, जिसकी आप सरफेस एरिया यहीं पे ले लो ना, दिस वन, छोटा सा पार्ट ले लिया। इसकी सरफेस एरिया मान लो 1 है, लेंथ बोले कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैं मान लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ हो जाएगा L। तो इस केस में वॉल्यूम हो जाएगा 1 इंटू एल। सो 1 इंटू एल, सो सिग्मा हो जाएगा रो इंटू एल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रो एंड एल। सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिंपली ये रिलेशन आ जाएगा, देखो ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप देखो आपको Q बाई ए चाहिए, लेकिन यहाँ Q बाई वी है, तो वॉल्यूम को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको Q बाई ए मिल जाएगा। तो ये रिलेशन होता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? अभी भी मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर से, आप मुझे इनबॉक्स करें, मैसेज करें, और होस्ट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे व्हाट्सएप पे डाउट पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं लिख देता हूँ 7734077478। प्लीज़ 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 अगर आपको ज़रूरी है तभी मैसेज करें, अननेसेसरी मैसेज ना करें, डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। थैंक यू। हेलो बच्चों, रामू कैसे हो? मैं सोचता हूँ कि आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। क्या ये सही बात है? भगवान करे आपके साथ साथ आपके जानने पहचानने वाले तमाम लोग काफ़ी खुश रहें, जहाँ भी रहें सही सलामत रहें। तो चलो फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी हमने आपको कंसेप्ट वीडियो में बताया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब यहाँ देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जेईई मेन ऑलरेडी पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि ये एक चार्ज बॉडी है, बट यहाँ पे चार्ज किसी एक पॉइंट पे नहीं है, सभी पॉइंट पे है, ठीक है। सभी पॉइंट पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पॉइंट पी है और यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज क्यू है। क्या है? एक स्मॉल चार्ज क्यू है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज which is at P। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स होगा फाइंड करना है। तो देखो कूलम्ब्स लॉ, अगर मेरे कंसेप्ट वीडियो में जाओगे
तो मैंने पहले ही बताया कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? काफ़ी आसान। सबसे पहले मुझे आप बताओ कि ये किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला काम क्या होता है? लेमडा फाइंड कर लेना। तो लेमडा हो जाएगा क्यू बाई एल, समझ गए? लेमडा फाइंड करना, लेमडा हो जाएगा क्यू बाई एल। अब क्या करना है आपको? यहाँ देखो, फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ मस्त वाला। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है डम 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 डमा डम डम। देखो देखो देखो, भागो मत। यहाँ पे पॉइंट है, वाओ ग्रेट। ओके, ये डिस्टेंस आर है। तो क्या करूँगा आपको मालूम है? मैं इंटीग्रेशन का काम करूँगा। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाऊँगा, पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे जाऊँगा और एक छोटा सा एलिमेंट dx सेलेक्ट करूँगा। क्या करूँगा? एक छोटा सा एलिमेंट dx सेलेक्ट करूँगा। अब क्यों सेलेक्ट करूँगा ये तुम पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते थे। ये चार्ज क्या हो जाएगा? dq। अब ये मान सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज dq है और यहाँ से x डिस्टेंस पे एक चार्ज क्या है? p है। मतलब x डिस्टेंस पॉइंट p पे एक चार्ज q है। क्या इन दोनों के बीच में लगने वाला हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। छोटे छोटे चार्ज है तो फोर्स भी छोटा छोटा होगा। बोलो बोलो। तो ये हो जाएगा के क्यू, ओके, डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यही होगा। ओके, डी क्यू क्या होगा? तो लेमडा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ यहाँ देखो डी एक्स है। सो डी क्यू इजकल टू हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा की वैल्यू अपन बाद में रखेंगे। लेमडा हमने कैलकुलेट कर लिया तो इसकी वैल्यू को बाद में रखेंगे। ठीक है, चलो अब डी क्यू की वैल्यू रख दो। सो डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब आपका काम क्या है? आपका काम है आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करना। तो देखिए कि ये क्या है? कांस्टेंट। क्यू क्या है? कांस्टेंट। लेमडा क्या है? कांस्टेंट। सो एक्स और डी एक्स वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने 11th में किया भी होगा। क्या करेंगे? सिंपली अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। अब आपका काम है लिमिट सेलेक्ट करना। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ। कहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया? पी से। सो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से चला, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ मिला। ये डिस्टेंस कितनी है? आर। लास्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ। तो देखो ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एल है, तो टोटल डिस्टेंस एल प्लस आर हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा आर से एल प्लस आर। क्या मेरी बात को समझे? ओके, अब क्या करता हूँ, इसकी मैं एल से लिमिट हो जाएगा आर से एल प्लस आर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पेज पे आप देखें। सो एफ इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन लिमिट आर से एल प्लस आर। फोर्स आया था के लेमडा क्यू वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मैंने बताया था के लेमडा क्यू क्या है? कांस्टेंट है। के लेमडा क्यू क्या है? कांस्टेंट है। सो हो जाएगा यहाँ देखो 1/x स्क्वायर डी एक्स, आर से एल प्लस आर। अब आपको करना क्या है मालूम है? इसको इंटीग्रेट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को इंटीग्रेशन आता है। नहीं आता है तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना मैसेज छोड़े, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। सो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x और r से l प्लस आर। तो यहाँ से f इजकल टू हो जाएगा के लेमडा क्यू 1/r माइनस 1/l प्लस आर। लेमडा की वैल्यू रख दीजिए। तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई लेंथ l इंटू 1/r माइनस 1/l प्लस आर। तो ये इसका आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस जेईई मेन एक बार ऑलरेडी पूछ चुकी है। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है या नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, धनाधन। सो आप तमाम लोगों का स्वागत है टनाटन फिजिक्स में। आप सभी हो धनाधन, तो स्वागत है आप लोग का टनाटन फिजिक्स। ठीक है, चलिए अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे। लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन जिसमें हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था।
वहाँ पे लेमडा आया था क्यू बाई एल। लेमडा वहाँ क्या था, कांस्टेंट था। बट मानो सपोज करो, ये सेकेंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ किसके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। मान लो कि यहाँ पे एक रॉड है, क्या है, यहाँ पे एक रॉड है, और अब कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉड है और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो लेमडा इज इक्वल टू है सी एक्स, ठीक है, इस एंड से, एंड ए से बी। सो एक्स की जो वैल्यू आप मेजर करोगे वो एंड ए से मेजर करना है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और चार्ज क्यू है। फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू। तो अगेन वही काम करेंगे, पहला वाला काम, सिर्फ क्या हो गया है, वहाँ कांस्टेंट था, यहाँ लेमडा वेरिएबल हो जाएगा। मतलब फिर से मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा, नहीं कैसे देखोगे, नहीं देखने वाले को जेल भेज दिया जाएगा, मोदी जी कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस क्या है, आर है। तो यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे चलूँगा और एक छोटा सा वीडियो लूँगा, सॉरी छोटा सा लेंथ लूँगा dx। सो इस लेंथ क्यों लिया, आपको पहले ही बताया था कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये चार्ज कितना हो जाएगा, dq, और dq से x डिस्टेंस पे पॉइंट p है। सो dq जो होगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू dx, वो अलग बात है, लेमडा c इंटू एक्स आ रहा है। सो छोटा सा जो फोर्स होगा वो हो जाएगा k q इंटू लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब वहाँ से x की वैल्यू आप रख, लेमडा की वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा के क्यू, लेमडा आ रहा है सी इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स गेट कैंसिल, समझ रहे हो, एक्स एक्स गेट कैंसिल। सो डी एफ इजकल टू हो जाएगा के क्यू सी 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट फिर से वही, फर्स्ट चार्ज मिलेगा हमें आर पे, सेकेंड मिलेगा एल प्लस आर, आर से एल प्लस आर। सो एफ इजकल टू यहाँ हो जाएगा के क्यू सी और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, क्योंकि सॉरी माइनस बता रहा हूँ, ओहो, के क्यू सी और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स। सो एफ हो जाएगा यहाँ से के क्यू सी एल एन एक्स, और एक्स की वैल्यू आर से एल प्लस आर। सो एफ हो जाएगा के क्यू सी और ये हो जाएगा लोन ऑफ एल प्लस आर बाई आर। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करें, राइट। थैंक यू। सो वेलकम बैक विथ न्यू क्वेश्चन, फिर से वही सवाल, ऐसा ही क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी रिंग, और सेमी सर्कुलर रिंग भी आप बोल सकते हो, समझ रहे हो। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग, एंड अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज केप्ट एट द सेंटर। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया गया है, बोला है फाइंड द नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स फाइंड करना है। तो फिर से वही बात, अगर पॉइंट चार्ज होता तो आप फॉर्मूला लगा देते के क्यू एन क्यू टी बाई आर स्क्वायर। अब सोचो यहाँ कैसे करना है, अभी बता रहा हूँ कि नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट हाँ जेई मेन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, जैसे आपने पहले किया था, पहले क्या किया था आपने, इंटीग्रेशन मेथड किया था, उसी तरह अभी भी सोल्व करोगे। तो क्या करूँगा मैं, सी ये सभी चीज़ें आपने पहले भी ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो क्योंकि इसके आगे भी यूज है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे जाऊँगा, ठीक है। सपोज दैट ये एक छोटा सा पॉइंट ए हुआ और ये एक पॉइंट बी हुआ, मैं मान लेता हूँ, मान लूँ क्या, आप बताओ तो मान लेता हूँ, ये असंती और ये बसंती, और ये
एंगल में मान लेता हूँ डी थीटा। जो ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये वाला एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस डी थीटा। सो अगर आप देखो तो इस छोटे से चार्ज ऑन ए बी को आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो, जैसे प्रीवियस केस में हमने किया है। तो इस चार्ज को क्या मान सकते हो आप, पॉइंट चार्ज। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये स्मॉल चार्ज कहाँ है, सेंटर पे है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, डी क्यू है। अब टोटल चार्ज कहाँ है, सेमी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग जो होता है, रिंग के पास एरिया नहीं होता, क्या होता है, लेंथ होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले आप लेमडा फाइंड कर लो। तो लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज बाय लेंथ। लेंथ कितना होगा इसका बेटा, पाई इंटू आर। रिंग का लेंथ होता है हाफ रिंग का, पाई इंटू आर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेमडा। सो डी क्यू जो होगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू ये स्मॉल लेंथ डी एक्स। और देखो ये कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई आर। ये हम लगा दिया फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एंगल मेड बाई आर्क एट द सेंटर। तो यहाँ से डी एक्स हो जाएगा आर डी थीटा। बेटा एक एक पॉइंट पकड़ के मैं चल रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि पेपर पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट पकड़ के चल रहा हूँ। नहीं समझ में आने की बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको क्लियर कट हर चीज़ पता चलेगा। अब आज ये डी क्यू क्या हो जाएगा, तो वहाँ से डी क्यू हो जाएगा लेमडा। लेमडा कितना है, क्यू बाई पाई आर, और डी एक्स कितना है, आर डी थीटा। आर आर गेट कैंसिल, सो डी क्यू हो गया क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा। फाइन, नो इशू। अब चलो चीज़ों को अपन देखते हैं ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चार्ज डी क्यू और ये चार्ज क्यू है। तो डी क्यू जो होगा, अच्छा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लो आप। ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, डी थीटा, सॉरी ये थीटा बना रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। आप यहाँ देखो ना, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, नफरत होगा। ये तो आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया है कि अगर सेम नेचर के चार्ज है तो नफरत होता है, अपोजिट नेचर के चार्ज है तो मोहब्बत होता है। अब इसके दो कंपोनेंट तोड़ लें क्या, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। तो ये कहलाएगा फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, और ये कहलाएगा फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। चलिए अब क्या करते हैं, अपन एक्स वाले को पहले लेके एक्स वाले को लेके अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर वाई वालों को लेकर इंटीग्रेट करेंगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? तो देखिए, सॉरी हिल गया कैमरा, ओके। चलिए तो मैं बात करता हूँ एफ एक्स, इट मीन्स फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। अब डी एफ की वैल्यू रखिए, डी एफ क्या हो गया, के क्यू डी क्यू। डी क्यू हमने फाइंड कर रखा है, अगर देखें आप। सो क्यू बाई पाई डी क्यू इजकल टू क्या आ रहा है, यहाँ देखो क्यू बाई पाई डी थीटा। सो ये आ रहा है क्यू बाई पाई, ओके, डी थीटा इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन डी क्यू एंड क्यू क्या है, आर है, क्योंकि रेडियस के इक्वल है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, तो के क्यू सभी कांस्टेंट है, के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट। अब आपको इंटीग्रेट करना है किसको, कॉस थीटा को, ठीक है। अब लिमिट सेलेक्ट करना है, तो लिमिट कैसे सेलेक्ट करोगे, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो आपने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 0, ध्यान से देखो। लास्ट एलिमेंट यहाँ मिलेगा और लास्ट एलिमेंट के लिए एंगल हो जाएगा पाई। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि वीडियो आप देखो ना देखो, बट 90% लोगों को बेटा लिमिट लेने नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ध्यान से देखिए, ये 0 हो जाएगा फर्स्ट के लिए, लास्ट के लिए क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिमिट ले लेता हूँ इस केस में 0 to पाई। अब मुझे बताओ
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? 90% लोगों को नहीं पता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा 0 to पाई। अब वैल्यू रखते जाइए। सो के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर और साइन पाई माइनस साइन 0, और दुर्भाग्यवश दोनों का वैल्यू 0 होता है तो फोर्स हो गया 0। इट मीन्स जो चार्ज है उस पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात को एग्री करते हो? अब आते हैं कि वाई कंपोनेंट में अगर फोर्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए एफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया था आप देखोगे वीडियो में, तो वो है डी एफ साइन थीटा। डी एफ की वो फिर से लिमिट फिर से 0 to पाई। डी एफ की वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। समझ गए मेरी बात को? अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा 0 to पाई। तो यहाँ देखो के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन जो होता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। अगर नहीं आता है तो आप बताएं, तभी इस पे अपन वर्क कर सकेंगे। सो के क्यू पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कॉस 0। सो अब आप देखो के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 2, क्योंकि कॉस पाई होता है -1 और -1, -1 और -1, और कॉस 0 होता है 1, 2 हो गया। तो ये हो गया 2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बातों को समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर समझ में नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, आप मोस्ट वेलकम हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसके बावजूद अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ से जैसे टाइम मिलेगा आपको रिवर्स रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चंस बेसिकली जेई मेन और एडवांस के लिए है, नीट और बोर्ड के लिए नहीं है। क्लियर कट बता दूं, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्यों है? ये क्वेश्चन बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाएंगे, यानी कूलम्ब फोर्स लगाएंगे। इसमें हम कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी भी लगाएंगे, जो आपने 11th में पढ़ा था। तो ये 2 चैप्टर को कंबाइन किया गया क्वेश्चन है, इसलिए ये थोड़ा सा बेहतरीन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जेई मेन और एडवांस के लिए ही है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अ रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर मेड अप ऑफ अ मेटालिक वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है, रिंग का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। क्या मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, द रिंग हैज यूनिफॉर्म चार्ज पाई कूलम। रिंग के पास जो चार्ज है यूनिफॉर्म, वो कितना है? पाई कूलम है। ठीक है, फाइंड द चेंज इन रेडियस ऑफ द रिंग व्हेन द चार्ज ऑफ 10 to the power -8 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, यानी कि ये स्टील है। ठीक है, चलिए यहाँ तक नहीं जाना है, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले इसका एक छोटा सा रफ डायग्राम अपन बनाएंगे कि क्या क्वेश्चन में कहा गया, फिर समझेंगे। चलिए, ये एक रिंग मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और रिंग का रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर, तो मैं लिख देता हूँ इधर r = 0.1 मीटर। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं। अब बताया गया कि इस रिंग पे टोटल जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q = है पाई कूलम। ठीक है, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये मैकेनिक्स में भी ऐसा ही क्वेश्चन हम करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला कि इसके सेंटर पे एक चार्ज हमने रख दिया Q,
और उस q की वैल्यू आपको दे रखा है स्मॉल q इक्वल टू दे रखा है 10⁻⁻8 कूलम। तो देखिए पहले से क्या चार्ज है, प्लस q जो है, प्लस q इट मीन्स कैपिटल Q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये क्या है, रिंग है। तो रिंग का मैंने पहले बताया कि रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हम लेमडा की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है। तो आप खुद सोचें ना, जहाँ भी सेम नेचर के चार्ज मिलता है क्या होता है, रिपल्सन होता है, नफरत होता है। तो क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इधर फोर्स लग 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 रहा होगा। यानी कि अगर कंप्लीटली आप देखें तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्या कर रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। जब बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये एक तरह से क्या होगा, एक्सपांशन आ जाएगा रिंग में। मैं अलग दूसरे पेज पे बनाता हूँ, क्योंकि इस पे एक एक्सटेंसिव फोर्स लग रहा है जिसकी टेंडेंसी है रिंग की रेडियस को बढ़ाना। तो देखिए पहले रिंग कुछ ऐसा था, मैं फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस समझ में आनी चाहिए। यहाँ है तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा था। ठीक है, मैं बनाता चलता हूँ, देखते जाएं आप। तो क्या होगा, इन सभी फोर्स के कारण ये रिंग का रेडियस जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन हो रहा है इसमें। तो रिंग का रेडियस अगर बढ़ जाएगा, पहली वाली रेडियस अगर r है तो दूसरा रेडियस मैं मान लेता हूँ r प्लस डेल्टा r। दूसरा रेडियस क्या है, r प्लस डेल्टा r। तो उसने बोला है कि डेल्टा r इक्वल टू व्हाट, आप मुझे बताओ। तो देखिए यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दिया गया है और टेम्परेचर की बात नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली हम इलास्टिसिटी के बारे में सोचेंगे। तो इलास्टिसिटी के बारे में अगर सोचो तो आपने पढ़ा होगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, सॉरी ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल्टा एल। यही पढ़ा था आपने क्या? हाँ बिल्कुल यही पढ़ा होगा। अब क्या है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? तो देखो ये जो रिंग है, तो अगर इस रिंग को मैं कट कर देता हूँ तो कट करने के बाद क्या ये रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। एकदम पेशेंस रखें और धीरे धीरे समझें इस चीज़ों को। तो ये रिंग का ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दिया हुआ है आपको 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, रेडियस की लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, r है, और जो चेंज हुआ क्या है, डेल्टा r। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बाद में लिख लेंगे वैल्यू, इंटू डेल्टा r। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या क्या आपको दिया गया है, आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, ओरिजिनल रेडियस दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये फोर्स नहीं दिया हुआ है। तो फोर्स का मतलब क्या है, ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ये वाला फोर्स आपको निकालना है, ये वाला फोर्स। तो अगर आप देखें तो इस नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नेट फोर्स 0 है। नहीं, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, बट यहाँ पे हमें नेट नहीं यूज करना, हमें एक्सटेंसिव फोर्स यूज करना है। तो एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपने मैकेनिक्स में क्वेश्चन डील किया है तो काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे, नहीं किए हैं तो यहाँ देखें आप। अब इस चार्ज को स्मॉल q और यहाँ पे प्लस चार्ज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा यहाँ से यहाँ की तरफ। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ dl है। क्या है, dl है, और चाहे तो आप कह सकते हैं चार्ज dq है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल आप d थीटा मान लीजिए, d थीटा। चलिए मैं दूसरे पेज पे फिर से इसको बनाता हूँ। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया था, इसको मैं इनलार्ज दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त, और ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा था वो कितना बना रहा था, d थीटा बना रहा था, रेडियस हो गया r। ठीक है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज हो गया dq। तो क्या होगा, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, कुछ ऐसा है। मैं अभी बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए। दूसरा पार्ट कैसा है, ऐसा है। तो बेसिकली ये दोनों पार्ट ज्वाइंट है, दोनों पार्ट ज्वाइंट है। तो इस पे जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, किसके कारण,
ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या होगा, इसकी ऊपर वाले की टेंडेंसी है, ऊपर वाले नीचे वाले से बोलेगा नहीं नहीं मैं जाऊंगी, तो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं हूं ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगा और इंटरनल टेंशन लगा देगा, यहाँ भी एक इंटरनल टेंशन लगा देगा। सेम उसी तरह इस वाले एंड पे भी एक इंटरनल टेंशन टी लगेगा और एक इंटरनल टेंशन टी लगेगा। बेसिकली ये इंटरनल फोर्स है जो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, बट लेंथ बढ़ेगा क्योंकि एक्सटेंसिव नेचर का है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो उस वाले पार्ट को अब सिर्फ दिखाऊंगा, ऊपर वाले पार्ट को। तो ऊपर वाले पार्ट को अगर दिखाऊं तो क्या लग रहा है, यहाँ देखें फिर से सेंटर पे एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा, और इधर की तरफ लग रहा है क्या, टेंशन टी, और इधर की तरफ लग रहा है टेंशन टी। ओके, यहाँ से अगर वर्टिकल से इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2, और ये एंगल भी डेल्टा थीटा बाई 2। तो देखो ये वाला जो होता है परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ रही है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर इसने यहाँ से एंगल डेल्टा थीटा बाई 2 बनाया है तो ये हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाएगा डेल्टा थीटा बाई 2, क्योंकि ये वर्टिकल से थे हॉरिजॉन्टल से, सेम उसी तरह ये भी एंगल बनाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। अब कंपोनेंट ब्रेक कर दो तो इधर हो जाएगा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। सेम इस तरह यहाँ भी हो जाएगा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नीचे की तरफ टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब देखो कॉस कॉस कैंसिल कर रहा है, सो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, टी साइन थीटा बाई 2, और टी साइन इट मीन्स 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब इस फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं, तो k स्मॉल q, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो डी क्यू को मैं लेमडा इंटू डी एक्स डी एल लिख दूँ। लेमडा क्यों, लेमडा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू स्मॉल लेंथ, राइट, और डिस्टेंस कितना r, सो ये हो जाएगा r स्क्वायर, और देखो ना यहाँ पे 2, और ये डेल्टा थीटा बाई 2 वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसको मैं डायरेक्ट थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। के क्यू लेमडा होता है कैपिटल क्यू बाई 2 पाई आर, क्योंकि रिंग है, इंटू डी एल, डी एल को लिख सकता हूँ आर डेल्टा थीटा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डी एल एक आर्क है जिसने सेंटर पे एंगल डेल्टा थीटा बनाया है, डिवाइडेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा थीटा। तो आप इन चीज़ों को यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो ये गेट कैंसिल, आर आर गेट कैंसिल, तो डेल्टा थीटा गेट कैंसिल, तो यहाँ से आ रहा है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये आ रहा है टेंशन। समझ रहे मेरी बात को, क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो डेल्टा थीटा को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ओके, टेंशन ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब टेंशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के क्यू, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 पाई। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, क्यों, इसको अपन लिख सकते हैं टी इजकल टू, ये क्या फोर्स है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं फोर्स बाई 2 पाई। सो जब कभी भी आपसे अगर ऐसा पूछा जाता है कि टेंशन क्या होगा, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना क्या है, फोर्स बाई 2 पाई। क्या करना है आपको, ये मान लेना है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये मान लेना है कि ये चार्ज यहाँ है और टोटल चार्ज Q जो है यहाँ है, ये चार्ज स्मॉल चार्ज यहाँ है, टोटल चार्ज Q यहाँ है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। बट ये चार्ज यहाँ है नहीं, आपने माना है, ये टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पाई एंगल, तो हो जाएगा फोर्स बाई 2 पाई, टी इजकल टू आ गया फोर्स बाई 2 पाई। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट से आ जाइए, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ आपने वो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा है, कहाँ लिखा आपने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, हाँ यहाँ पे देखें। तो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 × 10⁻11। फोर्स आपने यहाँ फाइंड कर लिया, फोर्स मीन्स यहाँ टेंशन आपने फाइंड कर लिया, वो कितना आ गया। तो अगर यहाँ थोड़ा सी मेहनत करके कैलकुलेट कर लेते हैं, टी रख देते हैं, टी आर डिवाइडेड एरिया क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा आर। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, टी कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं खोपचे में चल के अपन टी कैलकुलेट कर, दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, टी क्या आ रहा है, के की 9 × 10⁻9, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू की वैल्यू दे रखा है, आई थिंक कैपिटल क्यू दे रखा है आपको कितना, रेडियस व्हेन द चार्ज ऑफ इतना प्लेस एट द सेंटर, कैपिटल क्यू दे रखा है, बताएं कितना दिया है आपको, कैपिटल क्यू पाई दे रखा है। ठीक है, पाई हो गया, इनटू स्मॉल क्यू दे रखा है आपको 10⁻⁻8 डिवाइडेड आर स्क्वायर, आर 0.1 दे रखा है, सो 0.1 का स्क्वायर इंटू 2 पाई। तो आप देखें पाई गेट कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 × 10⁻1 डिवाइडेड 2 × 10⁻⁻2, तो हो जाएगा 4.5 10⁻3। सो टी आ रहा है 4.5 10⁻3। अब इसको यहाँ इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन, हाँ थोड़ा सा मैं प्रोसेस लेंदी कर दिया क्योंकि आपको एक एक स्टेप समझाना पड़ रहा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2 × 10⁻11 इज इक्वल टू टेंशन आ गया 4.5 10⁻3 इंटू आर है 0.1 डिवाइडेड एरिया 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू डेल्टा आर। सो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, डेल्टा आर आ जाएगा 4.5/2 और ये हो जाएगा 10⁻2 डिवाइडेड, बिकॉज ये और कैंसिल होगा तो 10⁻2 बचेगा, डिवाइडेड 10⁻11 इंटू 10⁻6। सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2.25 और ये हो जाएगा +5, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, सो हो जाएगा 2.25 mm। इतना चेंज होगा रेडियस में, समझ रहे मेरी बातों को। तो मेरे ख्याल से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, चाहे वो कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो डिस्क्रीट चार्ज किसी पेंटागन पे रखा गया हो या स्क्वायर पे रखा गया हो या इक्विलिब्रियम का केस हो। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी को छोड़िए कि सर ने बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को देखें, समझ में नहीं आता है कमेंट करें, मैसेज करें। तो आज तक आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्जेज बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेईई मेन के लिए और एडवांस के लिए कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ बचता है तो आप मुझे मैसेज करें। हो सकता है कल से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कुछ पढ़ रखा है, उसके आगे अपन प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।